बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोक की रामायण के साथ आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसो ग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्दि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। मुझे चूंकि शौक है ये पढ़ने का और इसे जानने का, हम 29वें दिन की कथा में पदार्पण कर चुके हैं। अर्थात आज कथा पढ़ते पढ़ते 29वां दिन हो चुका है। महादेव और मैया पार्वती का विवाह देखा हमने, आनंद की अनुभूति की, विदाई के समय भावुक भी हुए। कल की कथा में गोस्वामी जी ने बताया था हमें कि किस प्रकार मैया पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर विहार कर रहे हैं, तो ये जाना था। आज की कथा में जानेंगे क्या है, तो मन वचन से शुद्धिकरण करते हुए, अर्थात किसी भी बुराई को छोड़कर त्यागते हुए, भोले और सच्चे मन से, हर बुराई से, हर कष्ट से दूर होकर, अर्थात सब कुछ भूल करके एक बार श्री राम जी का नाम हम ले लेते हैं और जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जितनी देर आप ये कथा सुने उतनी देर अपना हर दुख दर्द भूल जाएं। हमेशा के लिए वो दर्द आपसे दूर हो जाएगा, आपका जो भी कष्ट है। हाँ, शुभ कामनाएं याद करते हुए हम ये कथा कहेंगे और आप सुनिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रभु ते मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। इसका हिंदी अर्थ है, हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो श्री राम जी को पूजता न हो, सभी उनका गुणगान करते हैं। कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, राम सु अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण और अगोचर राम है, ऐसी शंका देखिए। कामदेव के शत्रु अर्थात कामदेव का नाश करने वाले। यहाँ भाव उस कामदेव से नहीं है जिसने मेरे महादेव की तपस्या को भंग किया था। यहाँ कामदेव से तात्पर्य बात वही है,
लेकिन यहाँ इस चौपाई में जो तात्पर्य है वो इसलिए है कि कामदेव अर्थात हमारे अंदर जो काम वासना रहती है उसका नाश करने वाले हैं महादेव। यदि आपके अंदर ये सब बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है और आप भी इससे परेशान हैं तो महादेव जी को याद कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए, पूजा कीजिए, आपको शांति और सुकून दोनों मिलेगा। महादेव जी कामदेव के शत्रु माने जाते हैं। उनके अंदर कोई काम की इच्छा नहीं है। जोगी और बैरागी इसीलिए हैं। अधिकांश देखा जाए तो एक लंबे समय तक तपस्या में लीन रहने वाले हैं तो महादेव जी ही हैं। हजारों वर्ष की तपस्याएं, हजारों वर्ष तक समाधि में लीन हो जाने वाले हैं तो वो सिर्फ महादेव जी हैं, क्योंकि वो कामदेव के शत्रु हैं। उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की हुई है। आगे बढ़ते हैं कि जो नृप तनयत ब्रह्म की में नारे विरमति भोरे, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। शंका उत्पन्न हो रही है कि यदि वो ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे हो सकते हैं और एक स्त्री के वियोग में इस कदर कैसे भटक सकते हैं? वन वन घूम रहे, भटक रहे। अरे ब्रह्म होते तो स्वयं पता न लगा लेते। ऐसा संदेह है। एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहेंगे, ईश्वर का सब कुछ रचा हुआ ऑलरेडी रहता है। भगवान श्री हरि राम अवतार में जब पृथ्वी लोक पर अर्थात मृत्यु लोक पर जब आए हैं तो सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। तो यहाँ मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पर जो कोई भी आता है, चाहे आप हो या फिर हम हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण आए हो या फिर श्री राम अवतार में भगवान श्री हरि, दोनों ही अवतार भगवान श्री हरि के ही हैं। तो जब भी वो आए हैं, जब जब उन्होंने अवतार लिया है, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए और जनता को कष्टों से निवारण करने के लिए ही अवतार लिया है। तो सब कुछ डिसाइड करके प्रभु आते हैं और अपने भक्तों को भी लाते हैं। तो हमें कभी भी परेशान नहीं होना है कि हम पर ये कष्ट टूट पड़ा है, हाय ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधाता ने हाय ऐसा क्यों कर दिया? जब कुछ गलत हो जाता है तो हम ऐसे ही करते हैं, विलाप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ईश्वर को दोष नहीं देना है, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। सब कुछ यहाँ वन में मेरे प्रभु श्री राम भटक रहे हैं, सबसे पेड़ पत्तियों से, फूलों से, लताओं से पूछते हैं कि आपने मेरी सीते को देखा है क्या? इसलिए संदेह है कि स्त्री के वियोग में ऐसे तो सिर्फ साधारण मानव ही भटक सकता है। पृथ्वी लोक पर जो आया है वो नश्वर है। भगवान श्री राम आए थे तो उन्होंने भी वही सादा जीवन जिया था। वो ब्रह्म बनकर नहीं जिए थे, वो ईश्वर बनकर नहीं जिए थे, तो फिर वो आनंद नहीं रहता। पृथ्वी लोक पर आने का, जीने का अपना एक अलग आनंद और अनुभव होता है। वो ईश्वर ने जिया है। चूंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित था तो मैया सीता जी का हरण होना, अग्नि परीक्षाओं से गुजरना, वो एक दुनियादारी का कह सकते हैं कि दुनिया का जो चरित्र है वो सामने आया। वहां कहा जाता है कि भगवान श्री राम कैसे भगवान थे जिन्होंने मैया सीता का पक्ष नहीं लिया। पक्ष लेते तो आगे जो निर्धारित था, जो रचा था ईश्वर ने, जो लीलाएं करनी थी, जो वाल्मीकि जी के आश्रम में मैया का जाना सुनिश्चित
करना था तो वो कैसे हो पाता। इसलिए ये सब लीलाएं हैं। हम आए हैं दुनिया में, चले जाएंगे, ये भी एक लीला है, एक सपने के समान है। तो ज्यादा लगाव मत कीजिए इस नर्तन से, ईश्वर का भजन कर लीजिए। बस इतनी सी बात है, क्योंकि आज आए हैं, कल जाना है। Within 7 days we all have to go। 7 दिन के अंदर हम सबको ही चले जाना है, लौट फिर के वही 7 दिन में सब कुछ हो जाना है। तो क्यों ना हम प्रेम से ईश्वर का भजन भी करें, क्योंकि ये जो है वो एक जमा पूंजी है, बाकी सब तो व्यर्थ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो अनीह व्यापक विमुको कहूं बुझाए नाथ मोय सो, आज्ञा जाने रिस उरज निधरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि कोई और अनीह व्यापक समर्थ ब्रह्म है तो हे नाथ वह मुझे समझा कर कहिए, मुझे मूर्ख जानकर हृदय में क्रोध न करके जिस प्रकार मेरा ज्ञान दूर हो सके कीजिए। के मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोधो न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी और डर से बहुत व्याकुल होकर यह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, सो उसका फल मैंने अच्छी तरह पाया। यह शंका है, आगे चल के क्लियर होगी कि अजहू कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे, प्रभु तब मोए ही बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा करिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, ये समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिएगा। जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं, अपने आदरणीयों से पूछते हैं, साथ में हम ये विनम्रता भी प्रकट कर देते हैं कि भाई हमें तो आता नहीं है, आप हमें सिखा दीजिए। गृहस्थी से जोड़ना चाहेंगे इस चौपाई को कि जब घर में चाहे सास हो या बहू हो, चाहे ननद हो, भाभी का रिश्ता हो, एक दूसरे को जब कुछ आता नहीं है तो उसमें ज्यादा अहम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, नखरे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं आता है, माँ किसी सीख के नहीं आई, माँ ने कुछ नहीं सिखाया, देखो ही ना, कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुरानी को प्यार से समझाना है। अगर ननद समझा सकती है तो अपनी भाभी को सलीके से समझा दीजिए, और भाभी को अगर कुछ ज्यादा आता है तो नखरा ना करें कि हाय मैं तो इतना कुछ देख के आई हूँ, नंगटों के यहाँ चली आई ना तो कछू ना आए। ऐसा नहीं करना है, प्यार से बता देना है। अगर आपके पास ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान चाहे शिक्षा रूपी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गृहस्थी के क्षेत्र में, आपकी किचन के मामले में हो, पढ़ाई के मामले में हो या दुनियादारी के विषय में, अहम नहीं करना है, घमंड नहीं होना चाहिए। जितना ज्ञान बांट सकते हो बांटिए, कुएं के जल की तरह आपका ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बोलिए राधे राधे। के तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गज राज भूषण सुरनाथा। पहले जैसा मोह अब मुझको नहीं है, राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए।
मैया पार्वती महादेव जी से ऐसे अनुनय विनय कर रही हैं कि बस आप तो मुझे श्री राम जी की चरित्र की कथा सुना दीजिए। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैया पार्वती भोलेनाथ से कथा सुनना चाहती हैं और मैं गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ ये जीवन चरित्र सारा कुछ मैं स्वयं पढ़ पा रही हूँ और आपको सुना पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बंदो पद धरि धरनि सिरु विनय करो कर जोर बरनौ रघुवर विसद जसो श्रुति सिद्धांत निचोर सियापति राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। अब मैया नहीं मानेंगी, वो श्री राम जी का चरित्र, उन महादेव जी के इष्ट का चरित्र स्वयं महादेव जी से ही सुनना चाहती हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ो तत्वन साधु दुरावहे आरत अधिकारी जह पावहे। यद्यपि स्त्री को वेद सिद्धांत सुनने का अधिकार नहीं है तथापि मन कर्म और वाणी से मैं आपकी दासी हूं। साधु लोग जहां आर्त अधिकार पाते हैं वहां गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया और रघुपति कथा कहो करे दाया प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे देवेश, बहुत दीन होकर मैं आपसे पूछती हूँ, कृपा करके आप रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। अब मैया क्लियर करना चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण करते हैं, तो उसके पीछे राज क्या रहता है, कारण क्या होता है। तो ये मैया का प्रश्न है, पहला प्रश्न। और मैया यहीं से श्री राम जी के चरित्र को सुनना चाहती हैं, यहीं से शुरुआत करना चाहती हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी के पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु राम जी के अवतार की कथा कहिए, फिर उदार बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह हुआ सो कहिए, और राज्य को छोड़ दिया तो क्या दोष था। मैया को पूर्व जन्म का सारा कुछ सारांश याद आ गया है। तो फिर महादेव जी के पास पार्वती रूप में बैठी हुई है सती जी, तो इसी प्रकार से प्रश्न कर रही हैं और सब कुछ जानना चाहती हैं। ऐसी मैया की लालसा है। गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से लिख रहे हैं कि बन बस की ने चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी ने कहा है कि बन बस की ने चरित अपारा कहूँ नाथ जिमि रावण मारा राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहूँ शंकर सुखशीला। वन में रहकर जो अनेक चरित्र किए, जैसे रावण को मारा है नाथ वह भी कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी रामचंद्र जी के राजगद्दी पर बैठकर अनेक लीलाएं की, वे सब भी कहिए। कि बहुरी कहो करुणानयतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मने किमि गवने निज धाम। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर हे प्रभु हे कृपा निधान, जो अद्भुत कार्य रामचंद्र जी ने किए वे सब कहिए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रजा सहित अपने धाम बैकुंठ को कैसे आए। मैया सब कुछ जानना चाहती हैं, बारी बारी से प्रश्नों की बौछार कर रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पुण्य प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहुं सहित विभागा। फिर हे प्रभु वह तत्व वर्णन कीजिए जिसके स्मरण में मुनि और ज्ञानी जन सदा मग्न रहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए कि और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। श्री राम जी के और भी जो अनेक गुण चरित्र हों उन्हें भी कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान निर्मल है, हे प्रभु मैंने जो पूछा हो वह छिपा कर ना रखिएगा। मैया ऐसे प्रार्थना कर रही हैं कि जो जो मैं पूछ रही हूँ और जो सत्य है वही कहिएगा, छिपा कर कुछ मत रखिएगा। देखिए स्त्री स्वभाव से ऐसी ही होती है। सती स्वरूप में थी मैया। महादेव जी ने राम जी के विषय में कहा था, नहीं माना, अब कह रही हैं कुछ भी छुपाइएगा मत। स्वभाव है महिलाओं को, ऐसा लगता है पुरुष खींच जाते हैं, खिसिया जाते हैं। खिसियाना नहीं है, इसलिए स्वभाव से होती ही ऐसी है। अरे आपको तो क्षमा कर देना चाहिए, आपको अपना भगवान मानती है ना, तो भगवान तो सबको माफ कर देते हैं, तो आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं माफ कर सकते। अगर उससे कुछ भूल हो सकती है, कुछ गलती हो जाती है तो माफ करना चाहिए। यही सीख है, सच्ची सीख अगर वेदों की शास्त्रों की है तो यही है। श्री रामचरितमानस में स्वयं गोस्वामी जी बता रहे हैं, हम अगर इन सीखों को आत्मसात करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। हमारी गृहस्थी की जो गाड़ी है वो स्मूथली चलती है, अर्थात तारतम्य के साथ आराम से दोनों के प्रेम के मिलन के साथ चलती है, बिना लड़ाई झगड़े के चलती है, तो वो स्मूथली ही चलेगी ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ज्ञान जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। आपको वेदों ने तीनों लोगों का गुरु कहा है। अन्य तुच्छ जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के स्वाभाविक सुहावने और छल रहित वचन शिव जी को भले लगे, अर्थात अच्छे लगे हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है महादेव जी को। वेदों में महादेव जी को तीनों लोगों का स्वामी और गुरु कहा गया है कि हरहियम रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। शिव जी के हृदय में राम जी के सब चरित्रों का स्मरण हो आया, प्रेम से शरीर पुलकित हो, नेत्रों में जल भर आया। राम जी का रूप हृदय में आ गया, जिससे शिव जी को अनंत सुख प्राप्त हुआ है। राम जी की बार बार चर्चा हो रही है, प्रश्नों की बौछार किए जा रही है मैया। उनका स्वरूप महादेव जी के हृदय में जैसे ही आया है, मन प्रफुल्लित हो गया है महादेव जी का। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
महादेव जी 2 घड़ी ध्यान में मग्न रहे, फिर उन्होंने मन को ध्यान से हटाया, तब प्रसन्न होकर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे कि झूठे सत्य नाय जिन बिनु जाने, झूठे सत्य जाने बिनु जाने, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथ सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जिसको जान लेने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। कि बंदाओ बाल रूप सोए रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मंगलों के धाम, अमंगलों को हरने वाले तथा श्री दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। अब महादेव जी श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने के लिए रेडी हो गए कि करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके शिव जी प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी बोले, हे पार्वती, धन्य है तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। मैया को धन्यवाद दे रहे हैं, चूंकि उनके इष्ट का स्मरण कराया है मानव ने। कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने रामचंद्र जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, जगत के हित के लिए ही तुमने यह प्रश्न किया है। महादेव जी फोरकास्ट कर रहे हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जगत के कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न किया है, अर्थात श्री राम जी का चरित्र आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम रामचरित्र महादेव जी ने ही सुनाया है मैया पार्वती को। तत्पश्चात अन्य विद्वानों ने, मुनियों ने, और उसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा है, वो पूरा सार लिखा है, निचोड़ करके एक इस छोटी पुस्तक के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना की है। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से सपने में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जहाँ ईश्वर का चिंतन हो, वहाँ कोई शोक मोह और भ्रम कैसे हो सकता है। इसीलिए कहते हैं सुबह उठ करके भगवान का नाम ले लीजिए। इसीलिए राम राम का चलन है, राम राम कहने की जो रीति है वो इसीलिए भली है, कल्याण करने वाली है ये रीति। हमें जरूर इसे अपनाना चाहिए। महिलाएं राम राम कहने में संकोच करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करते हैं। शहरी क्षेत्रों में मेरे ख्याल से गुड मॉर्निंग का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग कीजिए, मना नहीं है, लेकिन राम राम को मत छोड़िए।
महिलाएं भी एक दूसरे से जब राम राम करेंगी ना, मन बड़ा ही शांत होगा। राम राम अवश्य कीजिए, राधे राधे कीजिए, राम राम कीजिए, जय भोले की करिए, लेकिन ईश्वर का नाम मत छोड़िए। जब भी आप दिन में पहली बार किसी से मिल रहे हैं, कभी भी किसी से भी मुलाकात हो रही है, दिन की शुरुआत होते ही या दिन भर में फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, तो वहाँ राम राम, राधे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण, जय भोले की, जो भी आपको अच्छा लगता है, जय माता दी, वो कहिए। ईश्वर का चिंतन अवश्य कीजिए, क्योंकि ईश्वर चिंतन कल्याणकारी है। इस शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। कल फिर भेंट होगी आपसे, और नई नई ज्ञान की बातें इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जय सिया राम।